बड़ा करियर आपका गुजर चुका था, 15 साल। ड्रामा लिखा आपने, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जब मुझे पता चला कि आपने ड्रामा लिखा है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। सुना बेगम ने चैलेंज किया था? हाँ, ये एक्चुअली हुआ ये कि ओवरऑल पाकिस्तान में जब आप काम करते हैं, जो काम है हमारा, इस पे ज़ाहिर आपको कोई 12-14 घंटे लगते हैं हमें ये शो डेवलप करने में। जो नाज़रीन देखते हैं 10 बजे, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मगर ये एहसास होने लगा था कि पाकिस्तान में फ़र्क डालना शायद इतना आसान नहीं रहा है। तो ज़ाहिर सेंसरशिप है पाकिस्तान में, पॉलिटिक्स पे बात करने की आपके पास स्पेस कम है। तो ये एहसास तो बहुत हो रहा था कि कुछ अलग करना है। हम ख़वातीन के इशूज़ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करते थे, मगर ये एहसास भी हो रहा था कि जो न्यूज़ मीडियम है वो कोई इतना बड़ा मीडियम नहीं है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। आप पॉलिटिकल चेंज लाने में ज़रूरी किरदार अदा करते हैं, जर्नलिज्म करता है, लॉ मेकिंग में आप ज़रूर किरदार अदा करते हैं, सोसाइटी में जो सोच है उसको तब्दील करने में नहीं किरदार अदा करता। मुझे था कि ड्रामे की बहुत बड़ी ऑडियंस है। मेरी जो वाइफ है रुशना खान, वो एक्टिंग करती हैं। बेशक। एक दिन घर आया मैं, तो उनका स्क्रिप्ट में देखा मैंने, तो क्योंकि वो तैयारी करी थी अपनी अगले दिन के लिए, मैं देखा और 1-2 पेजेस पलटे। मैंने कहा तो मैं लिख सकता हूँ। तो लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा छोड़ो, अपना काम में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो मैं कहा नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं लिख सकता हूँ। उस वक्त मैं इंजरी मुझे हो गई थी, तो जिम विम भी नहीं जा रहा था। तो हो रहा था कि क्या करूँ काम। ये जब शो भी करता था तो शो से पहले कॉलर लगा के रखता था, शो के अंदर शर्ट के नीचे ब्रेस पहनना पड़ता था क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। तो फिर मैंने कहा यार चैलेंज करिए भाई, कि नहीं लिख सकते तो लिख के देखते हैं। तो यही टॉपिक था, इस पर रिसर्च करना शुरू की, लिखना शुरू किया। शुरू में बेगम बहुत नाराज़ होती थी कि शुरू में बेगम बहुत नाराज़ होती थी और ये तस्वीरें ले लेके वो मेरे फिजियो को या दोस्तों को भेज रही होती कि इसको समझाएंगे ना, देखिए आपने पूरी गर्दन तोड़ लिखाई ये आपने रुशना से लिए जी जी। तो वो कहती थी कि मत करो, क्योंकि मुझे होता था वो कि रात को सोते में से उठ जाता था मैं कि रुशना सो गई और फिर लिख रहा होता था। फिर मुझे पता था कि स्टडी में रुशना आएंगी, तो मैं कभी बैल्कनी में बैठ के लिख रहा होता था, कभी किचन में तक में मैंने जाके बैठ के लिखा है कि छुपके तक इसको नजर ना आ जाओ कि मैं लिख रहा हूँ। और वो मुझे बहुत ज्यादा मना कर रही होती थी कि भाई अपनी इंजरी का ख्याल करो, क्या जरूरत है लिखने की। वो बहुत परेशान थी वो इस बात को लेके कि इसको दर्द है, वो बहुत दर्द होता था। फिर रुशना गई कनाडा, वो कनाडा से, आप भी माशाल्लाह से आपके मुल्क से हैं वो। क्या बात। जब वो छुट्टियों पे गई तो आमतौर पर होता था कि मैं 20-25 दिन बाद कह रहा था वापस आ जाओ। महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा। रुशना कहा यार मैं आ रही हूँ कि मैं 1-1.5 हफ्ता एक्सटेंड कर लूँ। मैंने कहा महीना और एक्सटेंड कर लो। वो 1 महीना एक्सटेंड हो गया, तो 2.5 महीने बाद रुशना को हुआ क्या हो गया, हो क्या रहा है ये तो कह ही नहीं रहा वापस आने के लिए। मसला क्या है, पहले तो कहता था वापस आना। तो फिर जब वो कोई 2.5-3 माह बाद रुशना आई तो मैंने कहा ये स्क्रिप्ट लिख लिया मैं। 2.5 महीने में लिख लिया आपने? नहीं, उससे पहले मैं लिख रहा था, मगर वो बड़ा स्ट्रगल करता था। कभी कभार मैं ऑफिस में बैठ के अपने शो के बाद लिखना शुरू कर देता था और घर देर से जाता, तो मैं कहता था वो मीटिंग हो रही थी, वो शो के बाद जरा पाकिस्तान में जो प्रेशर्स आते हैं उसके लिए मैं टीम के साथ मीटिंग कर रहा था, तो इसलिए देर से घर आया हूँ। मगर वो लिखता रहा।